थोड़ा शांति से, ठीक है। अब रावण के राज्य की यहां पर बातें लिखी हैं। रावण क्या क्या करता है? बाढ़े खल, रावण के राज्य में खल बड़े बढ़ गए। बाढ़े खल बहु चोर, चोर बड़े बढ़ गए। जुआरा, जुआड़ी, जुआ, रावण ना जुआ खिलवाता था। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? हमारी माताएं भी आजकल मोबाइल पर खेलती रहती हैं, ये भी जुआ है। लो, पहले पुरुष खेलते थे, आजकल माताओं को भी नशा हो गया। जुआ खेलने से सर्वनाश होगा। हम भागवत जी में सुनाते हैं ये प्रसंग, कथा में, राम कथा में भी ये सब चीजें हैं। जो अब देखो, रावण के राज्य में मान ही मात, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण के राज्य में ये हो गया, ये लंका में ऐसा कैसा हो गया? सुनो, रावण के राज्य में रावण ना वरदान पाया है तो अत्याचार कर रहा है, अपनी माता को नहीं मानता, मान ही मात। रावण के राज्य में बड़ों का सम्मान नहीं होता, बड़ों का सम्मान रावण के राज्य में नहीं, बड़ों का सम्मान तो राम राज्य में होता है। इसलिए रावण राज्य ना चालू। जिनके घर में बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनके घर में रावण राज्य चल रहा है, और जिनके घर में बड़ों का सम्मान हो रहा है वही तो राम राज्य है। आप चाहें तो अपने घर को राम राज्य बना ले, नहीं तो रावण राज्य तो बन ही जाएगा। तो जिनके मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपनी मां को ना माने, पिता को ना माने, ये सब रावण के रिश्तेदार हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। राम 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 राम। साधुओं से कभी काम नहीं करवाना, दो लोगों से कभी अपना काम ना कराओ। पहला साधु, दूसरा ब्राह्मण। कई बार हमने देखा कि लोग, जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं ना, तो बड़े पैसे वाले लोग जब वृंदावन आते हैं ना, अब तो देखो व्यवस्थाएं ठीक हो गई। पहले क्या होता था, आश्रमों में विद्यार्थी रहते थे, जैसे हम आश्रम में पढ़ते थे, तो सारे ब्राह्मण बालक आश्रमों में रहते हैं और वहां रह करके वो कुछ सेवा करते हैं और वो पढ़ते हैं। पर कुछ पैसे वाले लोग आते हैं ना, तो वो चाय पीते हैं और चाय पी के वहीं अपना कप रख देते हैं, पर वहां सेवा में उस समय विद्यार्थी होते हैं ब्राह्मण बालक, तो फिर वो तुम्हारी जूठा कप उठा करके ले जाते हैं। कोशिश ये करो कि आपकी थाली, आपकी जूठी गिलास कभी ब्राह्मण से ना उठवाना और कभी संतों से ना उठवाना। यदि उठवा लोगे तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। कभी ब्राह्मण से अपना जूठा सामान ना उठवाना। इसलिए कभी भी गुरु के घर जाना चाहिए ना। मैं आज 2022 चल रहा है ना, मैं आज भी अपने गुरुजी के यहाँ जाता हूँ ना, और जब गुरुजी के यहाँ कभी मैं पानी पीता हूँ ना, तो जिस गिलास में मैं पानी पीता हूँ, मैं स्वयं अपने हाथ से उस गिलास को धुलता हूँ और धुल के रखता हूँ। क्योंकि यदि मैं नहीं धुलूंगा तो मेरी गुरु माता धुलेंगी, तो क्या मैं अपनी गुरु माता को अपनी जूठी गिलास धुलवाऊं? क्या ये संस्कार है मेरे? नहीं, ये शिष्टाचार है कि जिसे आपने पूज लिया है, जिसे आपने पूज लिया है, उसके सदा पूजा करते ही रहिएगा गुरु जी के। इसलिए गांव-गांव में भी ये देखा जाता है कि ब्राह्मण के घर में, हमारे गांव में भी, हमारे घर में भी जब ठाकुर लोग आते थे ना, हमारे गांव में सभी लोग रहते हैं, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जब हमारे घर में आते तो पानी हम दिया, इंसानियत के नाते हमारे घर पे कोई भी आए हमें उसे पानी देना चाहिए। तो हमारे घर में जब ब्राह्मण, हमारे घर में चूंकि जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, ब्राह्मण शरीर है ये, तो जब आते तो हम सबको पानी देते, चाय देते। तो हमारे गांव के जो ठाकुर लोग होते हैं ना, वैश्य, शूद्र, सभी लोग,
वो जब पानी पीते थे तो पानी पी के वो गिलास जरूर धुलते थे। और मैं भी अपने गुरुजी के घर जाता हूं तो मैं भी धुलता हूं। मैं भले ब्राह्मण हूं, पर चूंकि वो मेरे गुरु हैं, यदि या फिर मैं नहीं धुलूंगा तो फिर गुरु माता, क्योंकि उनके घर में तो काम वाले नौकर लगे नहीं है। भाई सबके घर में काम वाली बाइयां थोड़ी होती हैं, काम वाले लोग थोड़ी होते हैं। या तो गुरुजी धुलेंगे या तो गुरु माता धुलेंगी। तो क्या आप अपनी जूठी गिलास गुरुजी से धुलवाना चाहते हैं? इसलिए ये सम्मान है, ये शिष्टाचार है कि ब्राह्मण को भी ब्राह्मण से काम नहीं कराना चाहिए। ज्यादा खाने की गिलास, खाने का भोजन की थाली इत्यादि सब खुद धुलना चाहिए। पत्नी आपकी है, आपकी पत्नी धुले। ब्राह्मण के घर जाओ तो अपनी गिलास खंगरा के में पानी डाल के जरा सा उल्टा करके रख दो। ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार। ये कोई जातिगत बात नहीं है कि जाति की, ना जी, ये व्यवस्थाएं हैं, ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है बड़ों की। मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए। अब सुनो, हमारे पास कोई आता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, पानी पीता है, तो मैं भी ये बात जानता हूं कि जब आप आते हैं, कॉफी पीते हैं, चले जाते हैं, तो आपका जूठा कप, कई बार मैं स्वयं जूठे कपों को धुला हूं। मैं स्वयं ने धुला, क्योंकि लोगों को जानकारी होती नहीं है। आपको ही जानकारी नहीं थी। आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा फर्ज होगा कि मैं आपको चाय कॉफी पिलाऊं, क्योंकि गृहस्थी का तो धर्म है भैया, घर में कोई आए पानी तो पिलाना है, तो मैं तो आपको पानी पिलाऊंगा। तो फिर आपकी जूठी थाली, जूठी गिलास आप तो धुलेंगे नहीं। यदि आपने नहीं धुली तो वो मुझे धुलनी पड़ेगी। तो मैंने धुला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। एक सिद्धांत है कि ऐसा नहीं। आप लोग यदि ये गलती करते हो तो इसे सुधार कर लीजिए, ये संदर्भ है। नहीं तो मैं तो धुलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेरे अतिथि हैं, भगवान हैं, मेरा तो फर्ज है कि आपकी सेवा करना, मुझे तो पुण्य मिलेगा। पर ये शिष्टाचार में ये बात ठीक नहीं है। अब आगे आपको समझना है, वो आप समझिएगा। बस ब्राह्मणों से और संतों से कोई काम ना कराइएगा। हम सदा इनकी सेवा करें। ब्राह्मण पूज्य होता है, साधु पूज्य होता है, साधु की सेवा की जाए, खिलाओ पिलाओ, दान दक्षिणा दो, पांव धो। ब्राह्मण के चरण धोने से पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पांव धोए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आज ना लोग बड़े पढ़े लिखे होने के कारण ये सब चीजें, संस्कार भूल गए हैं। आप कुछ भी कितना भी भूल जाओ, पर सत्य तो अपनी जगह सत्य ही रहेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। देखो ये बात चौपाई में लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं। साधुओं से सेवा। अब कोई साधु से अपने पांव दबाने लग जाए तो ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। अब कोई ब्राह्मण बालक से कहे कि मेरे पांव में तेल लगा दो, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण की सेवा वैश्य करता है, ब्राह्मण की सेवा शूद्र, सभी को सेवा करनी चाहिए, है ना। पर ब्राह्मण योग्य हो तो, यदि ब्राह्मण गुरु के स्थान पर बैठा है, योग्य है, तो ये नहीं कि ब्राह्मण अब शराबी है, उस शराबी ब्राह्मण की आप सम्मान करें ठीक है, पर आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके पांव धोएं, क्योंकि वो पांव धुलाने के लायक रहा नहीं। यदि आप ब्राह्मण की इज्जत करते हैं तो ब्राह्मण का भी धर्म ये है कि वो अपनी गरिमा को बचा करके रखे। इज्जत जमाना करता है तो आप भी इज्जतदार बन के चलो। अब तुम मांस खाओगे, शराब पियोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, भले तुम ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मण को भी अपना ब्राह्मणत्व तो बचा के रखना चाहिए। क्यों जी, सही है या नहीं? यदि आप हमारी इज्जत करते हैं तो हमें भी अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए।
कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी, इसका ज्ञान हमें हो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका ज्ञान हमें हो। यदि हमें इसका भी ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो जमाना, जब आप अपनी इज्जत अपनी खुद ना कर पाए तो जमाना आपकी इज्जत क्या करेगा। इज्जत ऐसी नहीं होती कि जमाना से कहा जाए कि तुम हमारी इज्जत करो। इज्जतदार बनना पड़ता है। इज्जत के लिए काबिलियत चाहिए, योग्यता चाहिए। इसलिए अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म का काम करे। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद। आजकल के ब्राह्मण तो जनेऊ भी नहीं पहनते, यज्ञोपवीत। अब तुम्हें यज्ञोपवीत का भी ज्ञान नहीं है, तुम तिलक भी नहीं लगाते हो, तुम्हें अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर ये उम्मीद ना करना कि समाज आपका सम्मान करे। आप जहां हैं अपनी जगह सही हैं। आप शराब पीने लग गए हैं, आप मांस खाने लग गए हैं, तो अब आप समाज से ये उम्मीद ना कीजिए कि वो आपकी इज्जत करेगी। अब आप इज्जत करने के योग्य नहीं रहे, अपने आचरण से गिर गए हैं आप। इसलिए धर्म का पालन सबके लिए है, चाहे हम हों चाहे आप हों। धर्म की परिभाषा सबके लिए एक है। सत्य बोलना चाहिए। यह सत्य बोलना ब्राह्मण को भी चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, शूद्र को भी चाहिए। सत्य मतलब सत्य। चाहे तुम किसी भी जाति को हो, किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जाति समाज धर्म पंथ से हो, सत्य सबके लिए है। हाँ या ना? माता की सेवा करना चाहिए, सबके लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माता की सेवा करें। सबके लिए व्यवहार आचरण एक है। इसलिए जमाना हमारी इज्जत करता है तो हमें भी अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आप भी उसकी इज्जत का सम्मान कीजिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मेरी माँ? ठीक है। तो कभी संतों से कोई काम नहीं कराएंगे और कभी ब्राह्मणों से कोई काम नहीं कराएंगे। सदा ब्राह्मणों का कोई काम करेंगे, सदा साधुओं का कोई काम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें आशीर्वाद देने के लायक बनाया है। ब्राह्मण और संत आशीर्वाद दे सकते हैं। ठीक है? तो इनका आशीर्वाद लिया जाए, इनसे काम ना कराया जाए। रही गृहस्थी की बात, अब आप ब्राह्मण हैं और आप गृहस्थ में हैं और आपके घर कोई आया है अतिथि, उसने चाय पी है और आप उसका कप धुल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतिथि भगवान होता है। हम ब्राह्मण भले हैं पर हम एक गृहस्थी हैं और गृहस्थी का धर्म है कि अतिथि आ जाए हमारे घर में, आप भोजन करेंगे तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप थाली धुलिए। हम यदि ये कह देंगे तो अपराध हो जाएगा। वो तो आपकी समझदारी है कि आप धुलें ना धुलें। यदि आप नहीं धुलेंगे तो हमें धुलने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? ये धर्म की बातें हैं, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। इन बातों पर बहुत पहले विचार होता था। अब तो लोग ये बात आज कई लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे ये बातें। कैसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। धर्म बड़ा गूढ़ है, सबके बस का नहीं है, पर आप लोग समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलो, रावण ने खूब अत्याचार किया, ब्राह्मणों को, संतों को मारा, खूब मारा, खूब तंग किया। और जब भर जाता है ना आदमी का पाप, अब पृथ्वी धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अब पृथ्वी माता ने रूप बनाया गौ माता का और संतों के, ब्राह्मणों के पास गई गौ माता। हे आज देखो ना, गौ माता किसके पास गई? संत और ब्राह्मण के पास। एक बात बताऊं मेरी मां, आप कहते हो ना साधु का कभी अपमान ना करना। आज भारत देश में यदि भारत नस्ल की शुद्ध गाय बची, गाय गौ माता, काऊ गाय यदि बची है तो
तो आज केवल साधु और ब्राह्मणों के कारण गाय बची हुई है। आज बड़ी से बड़ी संख्या में साधुओं के पास गाय हैं, वो संरक्षण कर रहे हैं गायों का। हजारों की मात्रा में साधुओं के यहां गाय मिल जाएंगी आपको, देसी नस्ल की गाय। कल भारत को जरूरत पड़ेगी कि भाई अब कहां गई हमारी गाय, तो संत तुम्हें गाय देंगे। गाय की रक्षा कौन करता है? साधु ब्राह्मण। करते तो आप लोग भी हैं, आप भी गाय की सेवा करते हैं, लेकिन आज आप लोगों के घरों में गाय नहीं है, पर साधु लोग भीख मांग मांग के छोटी मोटी गौशाला बना के गाय की सेवा करते रहते हैं। आज भी भले आप कुछ भी कहें कि साहब ये तो गाय के नाम पर ठग रहे हैं, गाय के नाम पर लूट रहे हैं, आप कुछ भी कहो, लेकिन गाय बची साधुओं के घर ही है, ये भी सत्य है। हजारों की संख्या में गाय बची है, देसी नस्ल की गाय। इसलिए गाय किसके पास गई? संतों के पास, ब्राह्मणों के पास। धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जहां देवतुल्य ब्राह्मण और मुनि संत लोग थे वहां गई, और सब बैठ के विचार कर रहे हैं कि क्या करें। गाय गाय ब्राह्मण संत और पृथ्वी सब गई और भगवान से कहा, प्रभु कंस रावण के अत्याचार से हम दुखी हो गई, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब पाप बढ़ता है ना, तो सबसे पहला पाप किस पर बढ़ता है? गाय पर। आज भी तो गाय पर पाप बढ़ा, इसलिए तो गाय की हत्या करके लोग गौमांस खा रहे हैं। जब पाप बढ़ता है ना, तो गाय पर बढ़ता है। पाप बढ़ता है तो साधुओं पर बढ़ता है। साधु संतों को देख करके आज ये मुंबई पर बैठे जितने हीरो लोग हैं, अधिकाधिक, सब नहीं, अधिकाधिक ये लोग ना भारत के संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें ना बना डाली इन लोगों ने, करोड़ों खर्च करके पिक्चर ना बना दी इन लोगों ने। क्यों जी? हाँ या ना? संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें बना दी। ये कौन लोग हैं? ये वही तो कलयुगी लोग हैं। कलयुग में 4 लोग ज्यादा परेशान हैं, गाय, ब्राह्मण, संत और भक्त। ये 4 लोग ज्यादा परेशान हैं। गाय परेशान है, कुत्ता पाल रहे हैं, गाय की कोई सेवा नहीं है, कुत्तों की सेवा है, बिस्किट चबा रहे हैं। ये घोर कलयुग चल रहा है। मैडम कुत्ते से मुंह चटवाती है, घोर कलयुग है ये। जहां गाय की सेवा ना करके कुत्तों की सेवा होगी, वहीं से कलयुग स्टार्ट होगा। कलयुग में 4 लोग ज्यादा दुखी हैं। पहला गाय, इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण परेशान है। पहले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते थे, आजकल वो भी नहीं सुनते। ब्राह्मण का परिवार चलता था, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देते थे, उनसे उनके बच्चों का भरण पोषण होता था। आजकल पंडित जी, सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोगों ने बंद कर दी है, तो पंडित जी बेचारे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञ में उनको मिल जाता था कुछ दान पुण्य। आजकल तो लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, अरे आप लोग तो लूट रहे हैं। अरे साहब, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान की कथा करा के छोटा सा घर में यज्ञ करा दिया और तुमने 11,000 रुपए या 500 रुपए दे दिया, तो इसमें क्या पंडित जी ने आपको लूट लिया? मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाता था, बचपन में छोटा था ना, गांव में जाता था, मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का लोग 5 रुपए दिया करते थे, 11 रुपए दिया करते थे, और मैं बड़ा खुश होता था। चलो कुछ मिले ना मिले, पंजीरी मिल जाती थी, जो भगवान को चढ़ानी होती थी मैं थोड़ा ज़्यादा चढ़ाता था, खाना मेरी को है, तो पंजीरी मिल जाती थी। तो यदि पंडित जी तुम्हारे घर की पंजीरी खा रहे हैं और तुम्हारे घर की थोड़ी सी दक्षिणा ले रहे हैं, तो दान करने से दानम दुर्गति नाशनम। जब आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं और आप ब्राह्मण से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं,
तो क्या होता है, इसी बहाने आपके घर में एक छोटा सा हवन हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, और ब्राह्मण का सेवा करने का भले तुम 50 रुपए देते हो, कुछ दान पुण्य करने का पुण्य मिल जाता है, और तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है पूरे घर में। तो यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हम कराएं और हमारे घर में ये पॉजिटिविटी बनी रहे और पंडित जी के भी बच्चे पलते रहें, तो क्या बुराई है भाई? क्या पंडित जी इंसान नहीं है? आज ब्राह्मणों पर इतना लोग आघात करते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है, ठग रहे हैं। अरे भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप बड़े लोग हैं, किसानी कर रहे हैं,